केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, टफ का आइडिया हमेशा होना चाहिए। 50-50 हो सकता है, या तो सही होगा या गलत भी हो सकता है। टफ है तो डायरेक्ट स्किप करेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेपर को एफिशिएंटली कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका भी 15 मई के पहले एग्ज़ाम है उनको ये स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, वरना मिनिमम 50 मार्क्स आप पेपर में खो के आओगे अपने, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है। पेपर को अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है जो हर टॉपर से पता चला, और मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी लगाई और बहुत एफिशिएंटली पेपर को अटेम्प्ट करके जिस इस पेपर में कम स्कोर करने वाला था उसमें मैंने ज़्यादा स्कोर किया। 2-3 चीज़ें बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना। जब आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन और कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप एक को टिक करते हो और आपका पूरा आंसर सही हो जाता है। दूसरा है कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा पेपर 2 शिफ्ट में अटेम्प्ट किया जाता है। लाइक 1 घंटा आपको मिलने वाला है और 1 घंटे में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है जहाँ पर हमें 250 में से 250 लाना कंपलसरी है। हम हमेशा कट ऑफ को देख कर और अपने को सेफ रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा पेपर में ये देखा जाता है कि 50 में 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले कि 30 मिनट में आपको उन 25 क्वेश्चन को ढूंढना है कि 25 क्वेश्चन वो कौन से हैं जो आपसे हो जाने वाले हैं। हमेशा जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको सीबीटी मोड का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आराम से मेरी वीडियोज़ में ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें सीबीटी मोड का नॉलेज, जैसे कि अगर आप कोई इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आया, वो इजी है तो आपने उसको सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखा है और आपको ये फील हो गया कि ये क्वेश्चन टफ है या मीडियम है। मीडियम है तो मार्क्ड फॉर रिव्यू करेंगे, टफ है तो डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट स्किप वही क्वेश्चन करना है जो आपको लगता है ये मेरे से नहीं होगा या कुछ एक्चुअल में टफ है, या मीडियम जो क्वेश्चन है उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है। हमेशा 25 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे जिसमें 125 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपको पीसीएम की कट ऑफ क्लियर करनी तो 450 मार्क्स 750 में से 3 डोमेन चाहिए होते हैं। वहीं अगर आप बायो की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं बीएचयू से, अगर मैं आपको बता दूं, चाहे डीयू से भी, है ना, 550 के ऊपर आपको रहना पड़ेगा अगर बायो की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। आप बीएलएलबी टारगेट कर रहे हो तो आपको 380 के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर आप बीए को टारगेट कर रहे हो तो आपको लगभग 340 के ऊपर, 330 के ऊपर रहना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वो अलग सिनेरियो है। कट ऑफ का आइडिया हमेशा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जिस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसमें कितने क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। लाइक केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें आप टारगेट करिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैथ में कई बार आप 40 से 42, 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जीएटी में आप लगभग 45 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लैंग्वेज में पूरे करने पड़ेंगे, बायो में पूरे करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर में पूरे करने पड़ेंगे। पर पूरे करने का एक तरीका क्या है कि मैंने आपको बताया 2 शिफ्ट में। अगले 30 मिनट में आपको क्या करना है, ध्यान से बस मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को करना है। हमेशा ध्यान रखें जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है या 1.5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी न्यूमेरिकल आए तो आप पहले उसको रीड करेंगे। आपको अगर ये श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाने वाला है तभी उसमें भिड़ना है, वरना आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। लास्ट के 30 मिनट में ये चीज़ें करनी है। जो 3 चीज़ें ये आप करके जा रहे हो एग्जाम हॉल में, लास्ट टाइम पे आपको सारी मैराथन करनी है, जो आप पीडब्ल्यू से कर सकते हैं, वहाँ की बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे, रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स कर रखा होगा। ये सारी चीज़ें करके जाओगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मॉक टेस्ट में आपने कम भी स्कोर किया होगा तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, जो जेन्युइन नहीं होते हैं, जो जस्ट कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। तो ध्यान रखें, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब रही बात वो क्वेश्चन जो हमें 50-50 हैं, लाइक हमें आ भी रहे हैं और लग रहा है भैया 50-50 हो सकता है, या तो सही होगा या गलत भी हो सकता है, तो हमेशा तुक्का उन्हीं क्वेश्चन में लगाना है जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। रीज़न बताता हूँ तुक्का मारने का फ़ायदा ये है क्योंकि +5 हमें मिलेंगे अगर हम सही कर देते हैं और -1 होगा अगर आप गलत कर देते हैं। मान लीजिए अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मान लीजिए उसमें से आपका एक भी अगर सही निकल गया, मान लीजिए तुक्का मारा आपने 4 में, 3 गलत हुए, 1 सही हुए, तो 1 सही के +5 और -3, तो आप +2 में ही रहोगे, फ़ायदे में ही रहोगे, कभी घाटे में नहीं जाओगे। तो आप लास्ट में तुक्का लगा सकते हो, बस ध्यान रखना तुक्का आपका
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आ रहा हो, ये नहीं कि बस आंख बंद करके, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके बस झोंक दिया वहाँ पे, ये नहीं करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। बस थोड़ा सा बहुत अगर मिस्टेक लग रहा है कि था नहीं था, वहाँ पे आप लगा सकते हो तुक्का। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। पेपर हमेशा ऐसे सेट किया जाता है कि आपको पैनिक मोड में लाया जाए। हो सकता है आपको शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएं जो आपको डिफिकल्ट लेवल के हों, तो आपको पैनिक नहीं करना है जब तक आप पूरे 50 क्वेश्चन विजिट नहीं कर लेते। कई बार ऐसे शिफ्ट में होता है, जैसे मेरी शिफ्ट में हुआ था, फिजिक्स का पेपर टफ आया था। जब पेपर टफ आए तो आपको डरना नहीं है, पेपर सबके लिए टफ आया है। आपकी शिफ्ट अगर टफ गई है और स्कोर कम हो रहा है आपकी शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कहानी है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला टारगेट आपको कट ऑफ क्लियर करने का होना चाहिए। हमेशा ईजी चैप्टर्स को पहले करो, और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको पैनिक नहीं करना है। हमेशा ईजी क्वेश्चन को पहले करेंगे, मार्क्ड फॉर रिव्यू वालों को करेंगे, फिर जो भी हमारे छोटे हैं उनको करेंगे। तुक्का तभी मारना है जब आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 सही कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग करते वक्त ध्यान रखें, जो मैच द फॉलोइंग आपको आ रहा है उसको देखें और फिर देखें वो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है। कई बार एक ही ऑप्शन से मैच हो जाता है और आपका आंसर तुरंत सही हो जाता है। इस तरीके से आप टाइम अपना मैनेज बचा सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी कोशिश करें पहले अटेम्प्ट करें, उससे भी टाइम बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यही एक चीज़ होती है जो मॉक टेस्ट आपको सिखाता है। फिर मेरे टेलीग्राम पे जो मैंने प्रोवाइड किए वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्दर डाउट हो या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो, तो इसके लिए आप दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 59 रुपये पेमेंट में आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें, DU BHU, कमेंट में जरूर बताएं।